एपिसोड की शुरुआत में हमें जेराल्ड को दिखाया जाता है। उसके सैनिक उसे बताते हैं कि हम बेलबर्ग पहुंचने वाले हैं। जेराल्ड अपने मन में कहता है कि मैं इस बात को खुद वेरीफाई करूंगा कि तुम उस मॉन्स्टर की ड्रैगन कंसोर्ट बनी हो या नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में जैक कहता है कि ये प्रिंस जेराल्ड आखिर करना क्या चाहता है। एक ऑफिशियल विजिट ना होने के बावजूद भी ये बहुत जल्दी है, हम अपनी पूरी तैयारी भी खत्म नहीं कर पाए। कामिला कहती है कि वो यही तो चाहता है। उसने कहा था कि वो जिल की उपस्थिति में दोनों कंट्रीज के फ्यूचर रिलेशनशिप को देखना चाहता है। तभी वहाँ पर काफी उदास चेहरे के साथ जिल आती है। जैक कहता है, क्या तुम अपने चेहरे के साथ कुछ कर नहीं सकती? स्फेर उसे कहती है कि जिल, तुम्हें थोड़ा जेंटल वुमेन की तरह स्माइल करनी चाहिए। जिल कहती है, क्या इस तरीके से? जैक कहता है, ये बिल्कुल विलन वाला चेहरा लग रहा है। जिल कहती है, सॉरी, लेकिन मुझे कभी क्यूट चेहरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे नहीं आता। स्फेर कहती है, जिल, तुम पहले से ही अडोरेबल हो, तुम्हें थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। शायद तुम थोड़ी एसेसरीज रखोगे तो बात बन जाएगी। जिल कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पास एक वेपन रख लेती हूँ। स्फेर कहती है, क्या तुम प्रिंस जेराल्ड को इतना हेट करती हो? वो कहती है, हाँ। स्फेर उसे कहती है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन उसे लगता है कि तुम यहाँ पर किडनैप की गई हो। अगर तुम इस बात को गलत साबित करना चाहती हो तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम यहाँ पर खुश हो। इसीलिए तुम्हें इस तरीके से एक्सप्रेशन रखने होंगे जैसे कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। जिल कहती है, लेडी स्फेर, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। स्फेर ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो सभी एम्पीरियर के पास चले जाते हैं। एम्पीरियर उसे देखकर कहता है, वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी दिखती हो, लेकिन इन कपड़ों में तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। हमारे पास अभी भी टाइम है, क्यों ना तुम अपने बाल बना लो। वो जिल के बालों को टच करने वाला होता है, लेकिन जिल उससे दूर हट जाती है। जिल उसे कहती है, आप मुझसे ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं। हाडिस कहता है, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी पसंद को सूट नहीं कर रहा? जैक कहता है, अपनी कन्वर्सेशन को बात के लिए बचा कर रखो, अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। हाडिस कहता है, तुमने सही कहा, क्रेटोस की गवर्नमेंट दावा कर रही है कि मैंने जिल को किडनैप किया है। इस बात को गलत साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर उपस्थित रहो। अगर तुम मुस्कुरा कर बैठी रहोगी तो भी उससे काम चल जाएगा। वो उसके एक्सप्रेशन को देखकर कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डरावने क्यों होते जा रहे हैं? जिल कहती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, जब भी मैं अटैक के बारे में सोचती हूँ ये ऐसे ही हो जाता है। कामिला कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना? जिल कहती है, उसका मेन ऑब्जर्वेटिव मैं नहीं हूँ। वो हादिस से कहती है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको किसी भी कीमत पर बचा कर रहूंगी। ये सुनकर हादिस बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। जिल कहती है, मैं इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिख रही। हादिस कहता है, तुम पहले से ही बहुत क्यूट हो। जिल कहती है, मेरे मन में प्रिंस जेराल्ड के लिए खून की आग जल रही है। हादिस कहता है, तुम इस समय भी उस प्रिंस के बारे में सोच रही हो बजाय मेरे। तुम दोनों के बीच में एंगेजमेंट से ज्यादा और भी कुछ है। प्यार और नफरत में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। जिल कहती है, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हादिस कहता है, मेरा प्लान बदल गया है, तुम मीटिंग अटेंड नहीं करोगी, तुम बस अपने रूम में बैठी रहोगी। जिल उससे कहती है, लेकिन ये काफी डेंजरस है, तुमने अभी तक अपने किडनैपिंग के झूठे अपराध को गलत साबित नहीं किया है। हादिस कहता है, मैं उस प्रिंस को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है तो जिल उसे पीछे से रोकने लगती है। जैक कहता है, आखिर तुम दोनों ने अब यहाँ पर लड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया? कामिला कहती है, जिल, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस पर काम नहीं करेगी। ये सुनकर वो दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। कामिला कहती है, हमारी ओर मत देखो, मत बोलो कि तुम कितनी अच्छी तरीके से घुल मिल रहे हो। जिल कहती है, हाँ ये काम पहले है, मैं स्माइल करने की पूरी कोशिश करूंगी। हादिस कहता है, तुम अपने आप को बेकार में इतनी पुश कर रही हो जब तुम पहले से ही इतनी क्यूट हो। जिल कहती है, आपको यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। हादिस कहता है, तो क्या तुम अब मुझे हेट नहीं करती? जिल कहती है, बिल्कुल भी नहीं। हादिस कहता है, क्या सच में? प्रॉमिस करो। जिल कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। हादिस कहता है, फिर तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। जिल कहती है, हाँ बिल्कुल, तो बताइए प्लान क्या है और मुझे किससे लड़ाई करनी है? हादिस कहता है, प्लान बहुत सिंपल है, तुम्हें बस अपने दिमाग में मेरे बारे में ही सोचना है। वो उसे पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। जिल तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। तब वो कहता है, तुम हमेशा मेरे सामने डिफेंसलेस रहती हो, तुम सच में काफी अडोरेबल हो। ये दोनों काफी गुस्सा हो रहे थे। कामिला कहती है, एक एडल्ट होने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया, तुम्हें पंच खाने की जरूरत है। हादिस कहता है,
ये सबसे अच्छा तरीका है प्रिंस जेराल्ड को ये दिखाने का कि हम दोनों तुरंत एग्री कर दिया। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हारिस अपने लाल गाल को लेकर बैठा हुआ था और वो कहता है, क्या हुआ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। जेराल्ड कहता है, मैं पहले जिल से बात करना चाहूंगा। जिल कहती है, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। हारिस कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन सच तो ये है कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हम दोनों का लवर वाला झगड़ा शुरू हो गया। जिल कहती है, क्या कहा तुमने? हारिस कहता है, अभी हमारे सामने गेस्ट है। वो उसके सामने कहता है, प्रिंस जेराल्ड, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ही छोटी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी रूडनेस के लिए उसे माफ कर देना। वैसे भी इस झगड़े की वजह आप ही है। जेराल्ड कहता है, मैं आपकी बात समझा नहीं। हारिस कहता है, जब मुझे पता चला कि आप इसे लेने आ रहे हैं तो मैं लोनलीनेस फील करने लगा। मैंने इससे पूछा, क्या तुम घर जाना चाहती हो? इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? जिल अपने मन में कहती है, तो ये मेरे गुस्से का भी फायदा उठा रहा है। हारिस कहता है, मैं सर्वल फैमिली को पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि झूठे आरोपों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि मैं अपने दूसरे गाल पर फिर से थप्पड़ नहीं खाना चाहता। जेराल्ड कहता है, तो एम्पीरियर थप्पड़ खा रहे हैं। वो कहता है, मैं एक ऐसा एम्पीरियर हूँ जो अपनी वाइफ के आगे झुकता है। वो कहता है, मैं खुश हूँ कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई। जेराल्ड कहता है, हमने अभी बात खत्म नहीं की है। हारिस कहता है, तो क्या तुम हम कपल्स के झगड़े के मीडिएटर बनना चाहोगे? जिल कहती है, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से माफी मांग ले तो। हारिस कहता है, मुझे जितनी बार माफी मांगनी पड़े मैं मांग लूंगा। मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए क्या करूँ थे जो ड्रैगन गॉड को देख सकती है, ताकि तुम इस कर्ज को रोक सको। हारिस कहता है, ये बात सच है और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। जेराल्ड कहता है, लेकिन क्या हो अगर जिल उस कर्ज को मैं जल्दी इससे रिलेटेड नोटिस जारी करनी होगी। कामिला कहती है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये बात पहले ही फैल चुकी है। सभी लोग इस बात से डरे हुए हैं कि एम्पीरियर के कर्ज की वजह से वो मर ना जाए। जिल कहती है, ये जरूर के दौरान उसने कुछ अजीब बातें करी थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्कस बेल को मरते हुए देखा होगा, वो एम्पीरियर को मारना चाहेंगे। कामिला कहती है, इसका मतलब प्रिंस उन लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी मार्कस बेल की मौत जिस तरीके से हुई है वो काफी अजीब है। वो झील से कहती है, क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जो मैजिक शील्ड के बारे में मैंने तुम्हें बताई थी? वो उससे और भी आगे है। मैजिक शील्ड की वजह से गॉडेस का कर्स पावरलेस हो गया था। इस वजह से वो काफी गुस्सा थी। उसे पता था कि अगर उसे है जो क्रेटोस की रॉयल फैमिली की जनरेशन से चली आ रही है। जैक कहता है, क्या वो गायब हो गई थी, लेकिन अगर मैं अपना फोकस करूं और उस पर ध्यान लगाऊं तो मैं शायद उसे देख सकता हूं। कामिला कहती है, अरे हथियार प्रेमी, इस बातचीत को रास्ते से भटका तो वो स्पेयर ड्रैगन कंसोर्ट के आर पार हो गया, लेकिन ड्रैगन कंसोर्ट को रियलाइज हो गया था कि वो गॉडेस थी, इसीलिए उसने अपने आप में स्वॉर्ड घुसा ली थी और गॉडेस को भी अपने साथ ट्रैप कर लिया। परिणाम स्वरूप मैजिक सील टूट गया, लेकिन वो गॉडेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई। इस वजह से कर्स अभी गायब हो गया है। जैक कहता है, ये बस एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। कामिला कहती है, लेकिन मैजेस्टी के कर्स होने की वजह से ही वो आज सिंहासन पर आ गए हैं। जिल कहती है, लेकिन मैजेस्टी को कर्स प्रिंस होने की वजह से सबसे अलग किया जा रहा है। तभी वहाँ पर स्पेयर आ जाती है। जैक उससे कहता है, तुम रात में थक गई होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। स्पेयर कहती है, नहीं, पहले मुझे इसके सामने अपनी रिस्पेक्ट शो करनी होगी। ऐसा बोलकर इम्पोस्टर हो। जैक और कामिला उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही बारी में उन दोनों को दूर फेंक देती है। जिल इसी मौके का फायदा उठाकर सेक्रेट स्पेयर में लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। फिर लेडी स्पेयर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हारिस वहां पर आकर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन जिल उसे बचा लेती है। वो कहती है कि लेडी स्पेयर को किसी ने पोजेस कर लिया है। हारिस कहता है, मैं उसे इसके साथ ही मार दूंगा। गॉडेस कहती है, तुम मुझे मारोगे, लेकिन मैं ही वो हूँ जो तुम्हें प्यार कर सकती है। ऐसा बोलकर गॉडेस की सोल सेक्रेट स्पेयर में चली जाती है और वो जिल पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी हाडिस उस पैर को अपने एक हाथ से रोक लेता है। गॉडेस की आत्मा हाडिस के शरीर से चिपकने लगती है। जिल उसे खींच कर कहती है, उसे अकेला छोड़ दो, और वो वहीं पर डिसअपियर्ड हो जाती है। हाडिस कहता है, आखिर तुमने उसे क्यों बचाया? मैं उसे वहीं पर मार सकता था। वो एक शातिर वुमन है, वो अभी भी इसके अंदर छुपी हुई होगी। जिल कहती है, अभी हमें ऐसे तरीके के बारे में सोचना होगा जिससे लेडी स्पेयर की जान बच सके।
हादिस कहता है मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ, लेडी स्पेयर को मेरे हवाले कर दो। जिल उसे मना करते हुए कहती है उस शैडो ने कहा था कि वो आपकी असली वाइफ है और मैं एक इम्पोस्टर हूँ, लेकिन मैं आपकी वाइफ हूँ। हादिस कहता है मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे बेवफाई तुम जैसे से मिलेगी जो मुझे प्यार कभी नहीं करती है। ये सुनकर जिल शॉक हो जाती है। वो जैक और कामिला से कहता है वो मॉन्स्टर औरतों को अपने बस में करती है, इसीलिए जल्द से जल्द नोटिस जारी करो। टाउन में जितनी भी औरतें हैं उन सबको मेल मिलाओ, खासकर 14 साल और उससे बड़ी वाली औरतों के प्रति सावधान रहना। अगर वो कोई भी परेशानी खड़ी करे तो उसे तुरंत ही वहीं पर मार देना। जिल कहती है अगर आप ऐसा करोगे तो अपोजिशन इस बात का फायदा उठाकर आप पर आरोप लगाएगी, लेकिन हारिस उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वो कहता है इस टाउन में ऐसी कोई एक भी वुमन नहीं रहनी चाहिए जो उसके लिए सूटेबल पात्र बन सके। जिल अपने मन में कहती है गॉडेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती। अगर वो कहानी सच है तो उसकी ताकत 14 साल के बाद अपीयर हुई थी, इसीलिए ये एक छोटी लड़की की तलाश कर रहा था जो 14 साल से छोटी है, ताकि गॉडेस कभी भी उसके शरीर के अंदर ना आ सके। हादिस कहता है कामिला लेडी स्पेयर को ले जाओ और उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखो। वो जाते हुए कहता है अगर मैं उसे नहीं मार सकता तो मैं अपने डिसीजन में तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था मैं अपनी वाइफ के आगे झुकूंगा। दूसरे सीन में जिल अपने कमरे में होती है और वो अपना सारा गुस्सा एक तकिए के ऊपर निकाल रही होती है। वो कहती है आखिर वो स्टूपिड एम्पीरियर अपने आप को समझता क्या है। कहता है मैं अपनी पत्नी के आगे झुकूंगा। वो अपने मन में कहती है ब्लैक स्पेयर गॉडेस का पात्र और ड्रैगन गॉड की वाइफ, तो यहाँ के लोगों को लगता है कि उन देवी देवताओं की शादी होना सच है और मैं उनके बीच में फंस चुकी हूँ। जिल एम्पीरियर की बात को याद करते हुए अपने मन में कहती है आखिर उस एम्पीरियर ने किया ही क्या है। वो हर समय बेहोश होता रहता है, वो बिल्कुल भी डिपेंडेबल नहीं है, लेकिन वो खाना अच्छा बनाता है। उसने मुझे एप्पल से रैबिट बनाना सिखाया है, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए लोगों से उल्टी सीधी बातें भी सुनी हैं। वो चाहता है कि काश हम असली के मैरिड कपल बन जाए। शायद मुझे बचाने के लिए थैंक्स तो कहना ही चाहिए। लेकिन जिल जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एम्पीरियर भी वहीं पर होता है। रेव कहता है ये कितना अच्छा है कि जिल अभी भी जगी हुई है, अब जल्दी करो और उससे माफ़ी मांग लो। जिल कहती है कुछ बात है क्या। हादिस कहता है मैं कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हेट करो। जिल कहती है ठीक है मुझे अपना हाथ दिखाओ जिसमें तुम्हें चोट लगी है। हादिस अपना हाथ नहीं दिखा रहा होता है। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। फिर जिल उसके हाथ को पकड़ कर कहती है तुम्हें कैसे दर्द नहीं हो रहा, मेरे साथ चलो, मैं इसे मैजिक से हील कर देती हूँ और उसमें बैंडेज लगा देती हूँ। हादिस कहता है प्लीज़ मुझे इतनी जेंटली ट्रीट मत करो, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँ। जिल कहती है फिर तो मेरे पास इतनी खुश होकर माफ़ी मांगने मत आओ, आप ऐसे ही है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको हेट ना करूं और मैं आपको पसंद करूं, लेकिन आपने मेरी तरफ एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया है। आप हैप्पी फैमिली की बातें करते हैं, आपको क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया होगा, आपने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया है। रेव उसे समझाने की कोशिश करता है, तब हादिस कहता है नहीं रहने दो, ये सही है, हमें एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये अंत में हमारे लिए ही बुरा होगा। तभी वह और लोग चिल्लाते हुए महल की ओर आ रहे हैं, आपको यहीं पर रहना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चाकू निकालने लगता है एंड हादिस उसे नोटिस कर लेता है। वो अपनी तलवार रखना एंड रेव जिल को शील्ड के अंदर बंद कर देता है। हादिस उन सभी लोगों को मार देता है। कर्ज की वजह से मारे गए तो सारी चीजें अपने आप ही सेटल हो जाएगी। एक सोल्जर उसके पैरों को पकड़कर कहता है मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दो। हादिस कहता है हमने पहले ही बताया था ये हम एवेक्यूएशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है तुम मेरे जैसे कर्स एम्पीरियर पर विश्वास नहीं करना चाहोगे। तभी वहाँ पर गार्ड आता है। हादिस कहता है क्या टाउन में फैली हुई आग की बात सच है। गार्ड कहता है हाँ, और कुछ लोग महल की ओर बढ़ रहे हैं। हादिस कहता है वो लोग मेरे सिर के पीछे है, होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो भी कुछ है उसे लड़ाई में लगा दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिल उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती है। तभी रेव कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तुम्हें नहीं सुन सकता, ये बैरियर दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।